खुश आमदीद। मैं अबरार मुत्तू एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी ज़िला शोपियां से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आप सबके लिए कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होगी। इंस्पायरिंग इसलिए कि एक ऐसा बच्चा जो बज़ाहिर हमें शायद फिजिकली चैलेंज लगता है, लेकिन उन चैलेंज को सरपास करते हुए ये बच्चा रोज़ सुबह स्कूल जाता है, तालीम हासिल करता है, वापस आता है और बाकी सारे काम में जो है करता है, ताकि इसकी ज़िंदगी नॉर्मल रहे और नॉर्मल ज़िंदगी ये गुजारे। मैं ये स्टोरी आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूँ क्योंकि इनसे जब हमने बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा, इनकी फ़िलॉसफ़ी भी हमें बहुत पसंद आई और हमने चाहा कि आप तक इनकी स्टोरी, इनकी कहानी पहुंचाए, ताकि आप शायद अपने घरों में हमें इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने घरों में बैठे होंगे और मायूसी का शिकार हुए होंगे, तंदुरुस्त होंगे लेकिन मायूसी का शिकार हुए होंगे। उन सब के लिए मुदस्सिर अहमद चौपान की ये कहानी लाजमन है। मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले, आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ सुबह उठाती है और फिर इस व्हील चेयर पे आप अपने स्कूल जाते हैं? जी, शुक्रिया सर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है मतलब कि मैं वो देखता हूँ जब मेरे जैसे बच्चों को, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो अभी ज़ीरो बॉटम में हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत आगे जाना है कि इसी वही चाहत मुझे सुबह मतलब उठाती मतलब आप देखते हो अपने जैसे बच्चे जो आपसे भी आगे जाते हैं, तो आप उनको देख के और करने की चाह रखते हो। है। सर, जी। तो जब आप देखते हो अपने बच्चों को, आप बाकी सारे बच्चे बच्चे होते हैं आपके भी, कहीं न कहीं वो शायद हाथ पाँव से ठीक नज़र आते हों, लेकिन कभी आप उनको देख के कभी आपका दिल दुखता है, कभी आप ये समझते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अगर ठीक होता तो और भी कुछ पाता, या आपकी जो फ़िज़िकली आप चैलेंज नज़र आते हो, क्या आप इसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल अपनी इसको, जो मेरी डिसेबिलिटी है, मैं इसको डिसेबिलिटी नहीं, मैं अपनी एबिलिटी मानता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना शायर कि ना अरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वही हाल अच्छा है। इसलिए मैं इसी हाल में खुश हूँ। इसी थैंक्स। हाल में खुश हो। यस। अल्लाह से शुक्र करते हैं कि यस जिस सर। हाल में भी है, उस इस वक़्त किस जमात में हैं आप? सर मैं 9th में भी हूँ, अभी जी। 10th में चढ़ने वाला। अभी 10th में। आगे जाके आप 10th में अभी तक भी आपकी तालीम अच्छी रही है माशाअल्लाह, आपकी सब तारीफ़ें कर रहे थे कि आप बहुत ही अच्छे और ज़हीन बच्चे हैं। आगे जाके आप क्या बनना चाहते हो और आगे जाके आप किस ओहदे पे अपने आप को देखना चाहते हो? सर सबसे पहले जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। फिलहाल देखेंगे 10th के बाद, अभी कुछ मूड नहीं है। तो सबसे आपके लिए सबसे अच्छा इंसान बनना ही बहुत ही ज़्यादा लाज़मी यस है। सर, बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा यस लाज़मी। सर। जब हम बात करते हैं तो आप इस व्हीलचेयर पे होते हैं, तो कहीं न कहीं तकलीफ़ ज़रूर होती होगी, और स्कूल जाने में किस तरह से मैनेज करते हैं आप ये सारी चीज़ें? हाँ सर, ये जो कि आपने कहा है कि जाने में तो तकलीफ़, स्कूल जाने में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वही मुझे ले जाते हैं सुबह स्कूल और शाम को भी ले आते हैं घर। जी। और जी। जिस दिन आपके फ्रेंड्स का भी काम हो, कुछ हो, उस दिन क्या करते हैं? सर या तो एब्सेंट रहना पड़ता है, और या तो सर को फ़ोन करके किसी मतलब दूसरे गाँव के बच्चे को बुलाना पड़ता है। तो वही फिर आपकी मदद करते सर। हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप स्कूटी हो या कुछ और ऐसा नहीं इक्विपमेंट सर। हो जिसको आप यूज़ करके खुद जा सकते हैं, अपनी एबिलिटी को और भी ज़्यादा बना सकते हैं? नहीं सर, ऐसा इक्विपमेंट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की थी डीसी साहब से बात करने की, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। जी। उन्होंने तब भी बोला है, मतलब 1 महीने में करवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ है। इक्विपमेंट किस तरह का इक्विपमेंट चाहते हैं? मतलब कि लाइक मोटराइज्ड व्हीलचेयर, जी। बट नॉट स्कूटी, बट मोटराइज़्ड मोटराइज्ड व्हीलचेयर। यस। मोटराइज़्ड व्हीलचेयर। यस। तो उससे जब आपको अगर मोटराइज़्ड व्हीलचेयर मिलती है, तो क्या फ़ायदा आएगा आपकी ज़िंदगी में और किस तरह से आपकी ज़िंदगी एनहांस होगी? जैसे कि मतलब अगर कोई मेरा दोस्त एब्सेंट भी रहेगा तब भी मैं अकेला जा पाऊँगा, और मैं टाइम पर भी पहुँच पाऊँ। इवन कि जब मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, उनको भी मतलब देर होती है ना उनको, जी। फिर जब हम आते हैं तब लगभग प्रेयर खत्म हुई होती जी। है। यस। तो फिर उन बेचारों की भी प्रेयर जाती होगी। यस, हाँ जाती है ना, लेकिन वहाँ रोड भी थोड़ा
कच्चा है, इसलिए हम थोड़ा देर से ही पहुंचते हैं, क्योंकि वो धक्का लगा के मतलब चलाना पड़ता है वो व्हील, ये वाली व्हील। तो व्हील चेयर पे आप एक ख़ास रिपोर्ट है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अहलवायाल के साथ, इसलिए कि शायद उन्हें भी इस स्टोरी से कहीं न कहीं इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, जब आप व्हील चेयर पे रोज़ जाते हैं, रोज़ कोशिश करते हैं कि आप स्कूल जाएँ, रोज़ आप चैलेंज को फेस करते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सुबह रोते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएँगे, उनको पसंद ही नहीं आता स्कूल। आपको क्यों इतना स्कूल में पसंद है कि आप कहते हो कि नहीं मैं जाऊं? नहीं, जो मतलब ये सोचता है कि, मुझे लगता है उनकी गलत सोच होगी। जो स्कूल जाते हैं उनका थोड़ा, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी ख़त्म होती है। जो मतलब कहते हैं कि थोड़ा मेंटली हो सकते हैं ना, डिसऑर्डर हो, मतलब जी जी। ये वो भी ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ ना, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ। जी। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं मेंटली बिल्कुल फिट होता हूँ उस दिन। आपकी ऐसी कोई ख़ास बात, ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो आप चाहते हो कि दुनिया को पता हो या दुनिया से आपको अलग रखती हो? ऐसी क्या ख़ास चीज़ है? सर, खास चीज़ जो मैं कहूँगा कि वो ये है कि वो आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए, और अपना गोल एक सेट करके रख दीजिए, जो जो कि मतलब आप उस पर अच्छे तरीके से काम कर सके जी। सर। यानी कि गोल ही एक मेन चीज़ है लाइफ में। मेन चीज़ गोल ही है लाइफ में। बहुत सारे लोग हमारे कहीं न कहीं आज भी मटेरियलिज़्म का ज़माना है। लोग चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, या फिर बाकी सारी चीज़ें हों। आपको क्या ऐसी चीज़ लुभाती है जो आप चाहते हो कि आपके पास लाइफ में हो? मैंने आपको पहले भी कहा, हम जी। अच्छा इंसान पहले बनना चाहते हैं, फिर अच्छे इंसान बनने के बाद क्या बनना चाहते सर देखेंगे आगे। हैं? आखिर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वादी कश्मीर में जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं, कहीं न कहीं उनको बाहर जाके बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमने जब यहाँ के नाबीना लोगों से, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से भी बात की, ब्लाइंड लोगों से भी बात की, तो उनका कहना है कि टैक्टाइल टाइल्स बिछाए गए थे, लेकिन वो भी पूरे अधूरे हैं। यानी कि जब स्टेप्स लिए जाते हैं तो वो आधे ही लिए जाते हैं। फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए पूरे अच्छे पक्के स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, कच्चे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कश्मीर के आवाम से और हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहोगे और क्या सजेशंस देना चाहोगे? सर, मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी आप मतलब, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी मतलब डिसेबल बंदे से कोई प्रॉमिस करता है कि हम ये चीज़ दिलवाएंगे, वो चीज़ एटसेट्रा, वो उनको पूरा करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए जिस तरह मुझसे कहा गया है कि करेंगे, 1 महीने में करेंगे, लगभग जुलाई में कहा गया है मुझसे, लेकिन अब तक लगभग लगभग 5 महीने हो गए तब तक, जी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो कहें, प्रॉमिस करें, वो उनको पूरा करें, फुलफिल करना यस सर। चाहिए। बहुत ही ख़ास बात इन्होंने कही कि जो प्रॉमिसेस, जो वादे किए जाते हैं, उन वादों को पूरा करना लाज़मी है। इसलिए कि जहाँ पे फ़िज़िकली चैलेंज होना कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक डिफ़रेंटली एबल्ड है और ये अपनी सलाहियतों का डिफ़रेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें इनके साथ जो वादे किए जाते हैं, उन वादों पे गामज़द होना, उन वादों पे साबित कदमी दिखाना हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। उन वादों पे साबित कदम होना अवामुन नास की भी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि जब हम एक अच्छे और हेल्दी माशरे की बात करते हैं, तो हेल्दी माशरे में ये चीज़ ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के काम आएँ। ये चीज़ ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएँ। इसलिए कि आज अगर हम अपने सामने किसी और की मुश्किलात देखते हैं, कल वो मुश्किलात हमारे साथ भी हो सकते हैं। हम भी उन्हीं मुश्किलात से कल गुज़र सकते हैं और तब हम भी ये आह लगाएँगे कि काश कोई हमारे काम आता, काश कोई हमारे सामने हाथ ले आता, लेकिन उस वक़्त हमारे सामने कोई नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कल आपकी कोई मदद करे, तो आपको लोगों की मदद करना लाज़मी है। ये ख़ास रिपोर्ट मैं अबरार मुतू लेके आया था। मेरे साथ मेरा कैमरामैन इनायत बेग है। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।